दीपा बेटा बाहर को आइए। हाँ जी पिताजी। वो निशान कहाँ जा रहा है? पिताजी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, मुझे बता के नहीं गया, आज सुबह सुबह निकल गए वे। बता भाई, पता ना सुथरा कहाँ चला जा आयु। काम के टाइम ही निकले यार घर से। मजदूरों को धोरा भेजना था, काम कर रहे हैं कि ना खेत में। जा बेटा तू एक काम कर, मुझे एक कप चाय ला दे। जी ठीक है पिताजी। चाय पी के मैं ही जाऊं तो खेत में। अरे आ गया भाई तू? हाँ पिताजी। अरे कहाँ घूम रहा सवेर से? कहीं ना पिताजी, मैं खेत पर गया हूँ मजदूरों को देखने, काम सही कर भी रहे कि ना कर रहे। अच्छा, अरे मुझे तो इसी बात की चिंता हो रही थी। तुम सुबह घर पे है ना, तो इस मारे मैं तुम्हें बता ना पाया, बिना बताए चला गया। चल ठीक है, काम कर रहे हैं वो खेत में? हाँ हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम। अरे बेटा मैं तो चाय पी के अब खेत में ही जाने वाला था। चौखा रहा तू चला गया। चाय को बोला मैंने बहू को, अरे बहू एक कप और ले आइए, निशांत भी आ गया है। अरे निशांत बेटा मैं यूँ सोच रहा, अगर जब से हमारी बेटी की शादी हुई है उसकी ससुराल में कोई भी नहीं गया राज्य खुशी का पता लेने। तू एक काम कर, टाइम साली काट कर तड़के वहाँ होया। पिताजी अभी 3-4 दिन का और काम है खेत में, मैं 3-4 दिन बाद चला जाऊंगा। अभी एक काम करो, तुम हुई आओ। अरे मेरा जाना ठीक ना है अभी, बालक नन्हे जाग रहे हैं पहले पहले। चलो। काम तो लगा ही रहा है रोज का। वैसे पिताजी हमें बहन के यहाँ जाने की जरूरत ही क्या है, हमारी बहन बहुत अच्छे घर में गई है, हमारे जीजा भी बहुत अच्छे हैं और मौसी भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ना होगी हमारी बहन को वहाँ। अरे पागल, इस बात को तो मैं भी जानू हूँ। अब उसकी सास बहुत अच्छी है, उसके पति और मैं एक साथ ही रहे हैं, साथ मिलजुल कर काम किया हमने। अरे पागल, इसीलिए तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे शादी कर दी अपनी बेटी की। पिताजी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बहन के लिए ना आपको और अच्छा घर ढूंढना चाहिए था, क्योंकि हमारे जीजा जी और मौसी ये तो अच्छे हैं, पर इनका रहन सहन ना थोड़ा गरीब है। क्या पता हमारी बहन वहाँ खुश हो या ना हो, क्योंकि बचपन से तो वो हमारे घर रही है हमारे साथ, हमारे रीति रिवाज भी पता। और लेकिन जब मैं वहाँ गया था उनके यहाँ, तो उनका रहन सहन कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। अरे पागल, तुझे पता ना, हमने भी कुछ सोच समझ कर करी वहाँ शादी। हमारी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। मैं तो तुझे वहाँ केवल राज्य खुशी का पता लेने को भेज रहा हूँ। लो पिताजी चाय। ले चाय पी ले। ले बेटा ले जा। चलो ठीक है पिताजी, जैसा आपकी मर्जी। हो आऊँगा मैं। हे परमात्मा, जब से आर्यन के पापा गए हैं, जब से वो घर बेकार ही हो गया हमारा, तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया इस घर का। पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं हम। वो बाड़ा कमा ले हुए तो खा ले, अब आगे कुछ रहा नहीं। माँ क्या हाँ हो गया, बेटा। कैसे परेशान बैठी हो? परेशान क्या बेटा, हालात बेकार ही चल रहे। तुझे तो पता है बेटा हमारे हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। और जब से तेरे पापा गए हैं, कोई कमाने वाला भी ना, एक तू ही है कमाने वाला, एक तू ही सहारा है वो हमारा। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब मैं भी क्या करूँ, जो कुछ भी कमाता हूँ तुम्हें ला के देता हूँ। माँ मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं जाके नौकरी कर लूँ, मुझे कौन नौकरी देगा, तुम्हें पता ही है, खेती बाड़ी है, बस वही करके जो भी पैसा आवे तुम्हें ला के दूँ। अब मैं इससे ज़्यादा करूँ भी क्या माँ? माँ तुमने चाय पी ली? ला रही है बेटा बहू अभी। अच्छा माँ, तुम चाय पी लेना, अब मैं खेती पे चलता हूँ, मुझे भी बहुत देर हो रही है। ठीक है बेटा। और तने कुछ खा पी लिया है ना? हाँ माँ, मैंने चाय पी ली थी। रोटी रोटी ना खाई था ना? रोटी ना बनाई उसने? ना माँ, अभी बनाई ना है। माँ जी चाय। चाय तो ठीक है बेटा, तने खाना नहीं बनाया अभी? माँ जी अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया, पर अब बना दूंगी। ऐसा है, बिना रोटी खाए खेत में ना जान दिया कर। और तुझे तो पता है बेटा, खेत में मेहनत का काम है, सुबह रोटी बना के तैयार कर दिया कर इसके लिए। वो माँ जी, मैंने रोटी इसलिए नहीं बनाई थी ना, घर में कोई सब्जी नहीं थी। अरे बेटा दाल रखी थी, दाल बना लेती।
ठीक है माँ जी, अब से मैं टाइम से खाना बना दिया करूँगी। ठीक है बेटा, टाइम से खाना बना दिया करो। जा तू अब दाल चावल बना ले बेटा, जा। और तू खेत में जा, मैं तेरी दोपहर को रोटी ले आऊंगी खेत पे। ठीक है माँ। आर्यन, काम पे ना चलना तुझे? हाँ भाई, बस चल ही रहा हूँ। अरे यार, मैं तो तेरी बाट देख के आया। जब तू नहीं आया मैंने सोचा घर ही चलूं। तुझे पता ना मालिक कितना कंजूस है, अगर हम टाइम पे ना गए तो पैसे और काट लेगा हमारे वो। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। हाँ तू चल अब। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। आर्यन सुन बेटा, हाँ माँ। अपने मालिक से आज पैसे लिए ये कुछ, घर में राशन पानी ना है बेटा, ठीक है? ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है। अबे ये देख, अभी तक आर्यन और राज आए ही नहीं। अबे हमें क्या, छोड़। जब जिस दिन मालिक देख लेगा खुद, उस दिन बता देगा इन्हें, लगा देगा इन्हें काम पे से। हमें क्या लेना किसी से। अरे भाई, इन दोनों की मालिक से शिकायत कर देगा। अबे तू अपना काम कर, हमें क्या, कभी भी हमें भी। आर्यन, मुझे लगा लेट हो गया आज हम। वो देख, वो दोनों काम कर रहे। मालिक को देख ले, तो मालिक तो ना है ना यार, मालिक तो ना दिखे। चल कोई बात नहीं, हम चलते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। मैंने तुझे कहा था जल्दी आया कर यार। ये मतलब कि अरे आ गया आर्यन भाई। हाँ भाई, आ गया। अरे भैया थोड़ी जल्दी आ करो, मालिक अभी इधर उधर राउंड मार रहा होगा। किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ हमें और काम से निकाल देगा। सही कह रहा है यार तू। वो ना, मैं घर की वजह से लेट हो गया, आगे से ना होने कहूँ, और मालिक ने देख लिया तो पैसे भी काट लेगा। चल कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ अब। चलो कोई बात ना, वो वाला डोला वोला साफ कर लो, ये यूं कर लो पहले। अबे चलो ए, तू अपने काम पे ध्यान दे, उनका काम कर ले, हमें करने दे काम। फिर फड़ी दिखा रहा तो आते ही। मैं आ जाने तो बोलते हैं, तू चल यार, आजा। चला जा परा को। ऐसे लेट हो गया आज। चल मांगो को जाऊँ है। हाँ ठीक है, कर ले। नाली भी बंद हो जाए यार, पता नहीं कहाँ कहाँ के गांव के लोग हो गए। इस पे भी कहाँ से जमा हो गई। अरे यार एक बीड़ी लगा ले। चल ठीक है, लगा रहा हूँ बीड़ी। अबे ओ चर्सी, काम कर ले काम। आए को तुझे देर नहीं होती, पहले बीड़ी दे दे तेरे मुंह में। फिर फालतू बोल रहा हूँ मुझसे, मैं नु कह रहा हूँ ये बल्ली बजा दूंगा तेरे में। तू पहले लड़ ले, काम बाद में करेंगे हम। अबे यार क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे पी लेने दे यार बीड़ी, ऐसी भी क्या बात होगी। ओए हल्के में ना लिए मुझे, कभी नहीं सोचता हो। देख रहा पोड्डी, एक घूसे में वहीं पहुंचा दूंगा तुझे। अबे ओए तो फिर फालतू बोलना दिखे। मैं नु कह रहा हूँ अगर मैंने मालिक से कह दिया ना तुम्हारी, तो ये बल्ली बजाएगा तुम मैं दोनों में यहीं घेर के। ला तुझे अभी बता दूं, बीड़ी बनाओ तेरी मंत्री है, साले यहीं मारूंगा, देख है ये मंत्री है, मंत्री बनोती है। आराम से काम कर लो, लड़वाऊँ अभी। अरे आर्यन पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार। बेमतलब की फालतू बोले, जा बोल रहा हूँ मैं इससे। चल इन लोगों को काम कर। बीड़ी पी के बीड़ी जैसा हो रहा। चलो भाई काम कर लो। नहीं अभी बता देता इसे मैं। ना ना ना, रहने दो। तो ये बताऊं कदी? अरे थम जा। मालिक से बात करेंगे कल को, अरे जा कर लिए बात। तेरी छुट्टी करवाऊंगा। अबे तेरी तू मेरी छुट्टी करवा, तेरी छुट्टी करवाऊंगा मैं। आर्यन बना ले, सर देख ले तू आज। अरे मान जाओ, काम कर लो, काम मालिक आने वाला हो रहा। चल बीड़ी पी ले तू आराम से। फालतू ना बोले, कह दियो इससे। हाँ पी ले बीड़ी पी ले। चलो काम करो तुम। याद ऐसे सिगरेट। तू बीड़ी लगा बे। ठीक है, लगा रहा हूँ। लो माँ जी। ले बेटा, लगा इसमें खाना पे? जी माँ जी। ठीक। वो माँ जी, मैं एक बात कह रही थी। हाँ बोल बेटा। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी, मुझे ना अपने घर जाना है, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है।
ठीक है बेटा, और मैं एक बात कहूँ, 2-4 दिन और रुक जा, तेरा भी इंतजाम करूँगी भेजने का। इंतजाम करती हूँ? वो माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं यूँ कह रही थी बेटा, तो 2-4 दिन और रुक जा, इंतजाम कर दूंगी मैं पैसे ढिल्लों का। अभी आर्यन को पैसे ना मिले हैं, और तुझे भी तो कुछ ले दे के भेजूंगी बेटा, मैं खाली हाथ कैसे भेज दे तुझे? हैं? तू भी तो मेरे घर की इज्जत है, बहू है तो मेरी। वो माँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे है नहीं, बस मुझे ना अपने घर जाना है, पापा की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, मैं आर्यन से बात करूंगी आज शाम को, आ लेगा, बात करके मैं तुझे बता दूंगी और तुझे भेजूंगी मैं इज्जत के साथ, ठीक है? ठीक है माँ जी। हे भगवान, पिताजी तुमने मेरी किस घर में शादी करवा दी, ना तो इन पे खाने को। अरे कि मेरा पति है, पूरा दिन खेत में पड़ा रहता है, मेरी जरूरत तक पूरी नहीं करता, 10 रुपए नहीं रहते इसकी जेब में। और एक ये बुढ़िया है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं है जो ये मुझे मेरे घर भेज दे। अब मैं क्या करूं, मेरी तो इन्होंने जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी। अपने घर में मैं इतना ऐशो आराम से रहती थी, और यहाँ इतनी गंदगी, बदबू, छी। मैं तो अपने पापा से बात करूंगी, अगर इनकी यही हरकत रही ना, मैं तो अपने घर जाऊंगी। हाँ यार सही कह रहा, सुबह से दोपहर होगी अब लोग आ भी ना आई। बस यार ना लड़ा करते हैं, मान जाओ। वाह भाई, मैं तो बढ़ता नहीं थारे बीच में। आर्यन, आजा बेटा, खाना खा ले। आ गई माँ? हाँ आजा। राम राम बेटा। राम राम, तुम भी यही काम करो? हाँ ताई, आज तो अठन्नी भी यही काम कर रहा। फिर तो बोल रहा काम कर ले, सारे काम कदी बताऊं तुझे अभी। अरे लड़ो मत ना बेटा, काम कर लो काम। अरे छोड़ दो माँ, ये तो नहीं लड़ते रहे। ले तू खाना खा, खा ले। क्या बनाया माँ? दाल चावल बनाए बेटा। माँ दाल चावल, थोड़ी सी रोटी ले आती तो पता मैं दाल चावल कम खाऊं। अब तो ये नहीं खा ले दाल चावलों को, शाम को रोटी खा लिए बेटा। ठीक है। अरे एक बात बता, तेरा मालिक आया है ना? ना माँ, अभी तो मालिक आया ना, आवेगा तो मैं सांझ को बात करके बता दूंगा तुम्हें। बता नहीं दिए, पैसे आज ले ही लिए। घर में राशन पानी कुछ ना है, लुई दाल चावल लाई तेरे लिए बनवा के। ठीक है माँ, वो मुझे ही पता है, कह दूंगा ले आऊंगा मैं, टेंशन ना लो। बेटा मेरी एक बात सुन तो, हाँ माँ। तेरी बहू भी घर जाने को कह रही है, और घर में पैसा ना है मेरे पे भी, और तू भी थोड़ा बहुत कमा रहा, वो भी पैसा कैल गैल खर्च हो जा घर में। अब राशन पानी नहीं, बहू का भी जाना जरूरी है। जो तू पैसे लावेगा उन तक घर में राशन पानी ले आऊंगे, और बहू को कहाँ से भेजूंगी फिर, ये तो बता। पैसे तो है ना बेटा, और वो जिद कर रही है जाने की। कोई बात ना माँ, मैं उसे अपना आप समझा दूंगा, जब पैसे होंगे तो मैं अपना आप छोड़ आऊंगा उसे। अरे मैं भी तो यूं ही कह रही हूँ बेटा, और कभी मेरी बात का बुरा मान जा तो आज शाम को समझा दिए उसे। ठीक है माँ, मैं समझा दूंगा अपने आप, तुम टेंशन ना लो। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैंने खाना भी खा लिया। ठीक है बेटा। तुम जाओ, अब मैं काम खत्म करके आता हूँ। टाइम से आ जाइए। ठीक है। चल पानी तू रख ले अपने पास। ठीक है माँ। लो भाई, पानी पी लो। हम तो एक आधी रोटी के चक्कर में थे, तने रोटी दी नहीं यार। अरे इतने से चावल आए थे, रोटी दे दूं, काम कर लो अपना। ये तो बीड़ी पी के इसका पेट भर जा, हम क्या पीवे? पता नहीं वजह तो फिर फालतू बोल रहा मुझसे। ओ भाई काम कर ले।
बहू, ए बहू, ए आइए बाहर को बेटा। हाँ माँ जी आई। ले टिफिन। माँ जी आप आ गई? आ गई बेटा, और मुझे भी खाना दे दे बेटा। माँ जी खाना तो मैं ला दूंगी, आप पहले ये तो बताओ आपने उनसे बात करी मेरे घर जाने की? हाँ कर ली। क्या कह रहे थे वो? और वो ये कह रहा था मैं आके खुद बात कर लूंगा। ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, लिया। माँ, माँ, माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ कहाँ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्या हुआ, इतने गुस्सा क्यों है? माँ ने तुमसे कुछ बात करी थी क्या? क्या बात करी? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है, और कल मुझे तुम घर छोड़ के आओ। हाँ हाँ, ये बात तो कही थी माँ ने मेरे से, लेकिन यार तू भी थोड़ा सा समझ। अभी घर की स्थिति देख ले, नहीं है अभी मेरे पास इतने पैसे, ना मालिक ने दिए। अगर देंगे उनका मैं राशन भरवा लूंगा, तुझे कहाँ से छोड़ के आऊँ? रुक जा अभी कुछ दिन, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तुझे मैं अपने आप छोड़ आऊंगा। कब तक रुक जाऊं? क्या अब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ के आ जाओ? हद कर दिया आप लोगों ने भी। क्यों, पता नहीं है क्या तुझे सारी स्थिति का मेरी? अरे क्या हो गया बेटा? अरे माँ बताई तो थी, मान न रही, वही बात, घर जाऊंगी। और तुम कहाँ गई थी माँ? कहीं ना बेटा, यहीं पड़ोस में बैठी थी मैं तो। बस माँ इसे तुम ही समझा लो, मेरे पे तो समझ न रही, मैंने तो कई बार कह ली, मान ही न रही है। मैंने तो समझाई थी, दिन में आ गई। वहाँ पैसे वैसे मिलेंगे, इंतजाम करूंगी तेरा भी और राशन का भी। क्या पैसे पैसे, आप लोगों ने हद कर दी। जब आपकी इतनी औकात नहीं थी तो मेरे से शादी क्यों करी? अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे बेटा 4-5 दिन रुक जा, इसके पैसे वैसे मिल जाएंगे, भेज दूंगी तुझे भी। क्या 4-5 दिन रुक जा? जब तुम्हारे पे अभी भेजे नहीं जा रहे तो 4-5 दिन बाद क्या भेज दोगे? इतने खाने खराब हो तो मेरे पापा को फोन कर दो, वही भेज देंगे तुम्हारे पास पैसे, भरवा लेना राशन। ज्यादा ना बोल रही है तू, हाँ? नहीं नहीं बहू है, कोई क्या कहेगा हमें, और आज हमारे हालात खराब है, इसे भी बोलने दे। मैं हमारे पे हूँ, बुरा वक्त चल रहा बेटा। ना माँ, तार से थोड़ी बोल लेगी उल्टा, इसे तो मैं भी सुधार दूंगा। बुढ़िया अब तू ज्यादा सफाई ना दे, तू ही तो गई थी खेत में से घैंसले देने, खुद भड़का के आई होगी से, जब भी तो इसने मेरे हाथ उठाया। अरे तू ज्यादा मत बोले, फिर पिट जाएगी मेरे से, मान जा। मुझे बोल लिया ना, सुना तो उसका टाइम है बेटा, हमारा बुरा टाइम चल रहा आज। माँ ज्यादा बोलने लगी हूँ, ज्यादा सर पे चढ़ा ली, तार नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसे बोलने दे, और अंदर जाके अपने पापा को फोन मिला दे, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसके पापा बहुत बढ़िया है। बस माँ इसी बात की तो शर्म है कि इसके पापा इतने अच्छे इंसान हैं, और ये तुमसे ऐसे बोल गई। अरे बेटा कोई बात ना, नई नई बहू है, और जा सुधर जागी, जाके मना ले इसको। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब बहू को मना ले। अरे हाँ सुन, मालिक ने कुछ पैसे दिए हैं, दे देता हूँ, मैं राशन पानी ले आते बेटा। माँ मालिक आया तो था, लेकिन उसने बोला कि मैं कल दूंगा पैसे, आज थे ना उन पे भी। अब कैसा होगी? कोई बात नहीं माँ, कल पैसे मिल जाएंगे, कल राशन भरवा लियो। ठीक है माँ, मैं अब जाकर उसे मना लूँ। ठीक है बेटा, जाओ से मना ले जा। आज इन्होंने मुझे चाटा मारा है ना, मैं अपने पापा को बताऊंगी, वो बताएंगे इन्हें। आज तक मेरे पापा ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। पापा चल यार अब चुप हो जा, तुझे भी तो देखना चाहिए, तू आज मम्मी से कैसे तरीके से बात कर रही थी।
यार तू तड़ाक से बात मत करा कर। हाँ मैं मानता हूँ मेरे हालात ख़राब है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तू इस तरीके से बात करेगी। जब मेरे पे पैसे हो जाएंगे मैं तुझे भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कभी पैसे होंगे और आप मुझे मेरे घर भेजोगे। अरे यार मेरी बात तो मान, मैं तुझे 2-4 दिन में पक्का तेरे घर छोड़ आऊँगा। मुझे नहीं पता, मुझे कल घर जाना है तो जाना है, वरना मैं अपने पापा को फ़ोन करके कह दूंगी, वही मुझे ले जाएंगे आके यहाँ से। यार देख, तू मेरी बेइज्जती मत करवा, मैं अपने आप छोड़ आऊँगा तुझे, तू समझा कर यार। चलो यही बात है ना, फिर ठीक है, पर पक्का बताओ आप मुझे 2 दिन बाद मेरे घर छोड़ तो आओगे? हाँ हाँ मेरी जान, मैं तुझे 2-4 दिन में छोड़ आऊँगा। और मैंने तेरे पे हाथ उठाया ना, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। चलो ठीक है, पर अगर आगे से आपने मेरे पे हाथ उठाए ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ना, नहीं उठाऊंगा तेरे पास, टेंशन मत ले। खाना बना लिया तूने? हाँ मैंने खाना बना लिया। हाँ तो चल ठीक है, जा तू मेरे लिए खाना लिया और माँ को भी दे दियो। ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वैसे ये तो बता, बनाया क्या है? आलू टमाटर। चल ठीक है लिया। चलो अच्छा है, कम से कम मानी तो सही। जब मालिक पैसे दे देगा तो भेज दूंगा इसे भी, खुश हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? कुछ ना, फोन चला रहा हूँ। तुमसे तो पिताजी ने कही थी ना कि दीदी के घर चले जाना, गए क्यों नहीं तुम? अरे 3-4 दिन से तो खेत पे ही बहुत काम है, अब फुर्सत मिली है तो चला जाऊंगा 1 आध दिन में। और वैसे भी मैंने पिताजी से कह दी थी जब फुर्सत मिलेगी जब अपने आप चला जाऊंगा मैं। चलो तो फिर अब चले जाना, और हो सके ना दीदी को 2-3 दिन के लिए या घर भी ले आना। हाँ चल ठीक है, पिताजी आ जाने दे, उनसे पूछता हूँ कि कब जाना। कहाँ गए थे पिताजी? अरे यही गांव में गया था मैं तो किसी काम से। आज फुर्सत भी है, कुछ काम भी ना है। चलो एक काम करें, आज पूजा के घर चलते हैं। हाँ हाँ पिताजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि मैं 1 आध दिन में वहाँ जाऊँगा, और तुम कहते हो तो अभी चलते हैं। हाँ लाली बेटा मेरी जा खट ला, और चलो चलते हैं। तुम भी चलो बेटा। पिताजी इसे क्यों ले जा रहे हो? अरे यू अकेली क्या करेगी घर में, चलो हम सब चलते हैं, घूम लेगी ये भी। ठीक है? ठीक। जा बेटा, गेट बंद करिए अंदर का। आओ चलो बेटा। पता ना आर्यन कहाँ रह गया, खेतों पे जल्दी आ ले। अरे आ गया बेटा। हाँ माँ आ गया। कहाँ रह गया था इतनी देर? वही माँ, साहूकार से पैसे से लेने थे हाँ। तो इसलिए उसने रोक लिया था। मैं कहा लेके चलूंगा घर। लो ये पैसे दिए थे। ये पूरे 2000 रुपए हैं, कह रहा था बाकी बाद में दूंगा। इन तम अपना काम चला लेंगे इतने। काम तो चला लेंगे बेटा, जो रह गए उन्हें भी लिया था। कोई बात ना, उनका भी दिक्कत सी चल रही है, 2-4 दिन में दे देंगे पैसे। इतने में उनसे ये ले आया, इनसे हमारा काम चल जाएगा। लो माँ पैसे। ठीक है बेटा, इन पैसों से तो मैं राशन लिया हूँ, और जो अगले पैसे मिलेंगे ना उन पैसों से बहू को घर ले जाइए। ठीक है। पैसे से तो मैं इनसे ही घर जाऊंगी, और अगले पैसे से ही लिया ना राशन। भूखे ना मर जाओगे तुम जब तक। पूजा, तुझे क्या समझाया था मैंने कल? तू फिर बदतमीजी कर रही है। हाँ ऐसी करूंगी बदतमीजी मैं, और इन्हीं पैसों से घर जाऊंगी जब तक तुम भूखे ना मर जाओगे। अरे बहू तो हमें मारना चाह रही है। मेरी तरफ से तुम कहीं जाके मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उल्टा बोल रही है, हैं? अरे बस मत मार इसे।
सही टाइम पे आए हो बिल्कुल। देखा आपने ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अरे समधन जी, ये सब हो क्या रहा है? भाई साहब हम क्या बताएं तुम्हें, अब तो तुमने खुद देख लिया, अपनी बेटी से पूछ लो खुद। तू ही बता बेटा, क्या बात है? पापा आपने कैसे गरीब खानदान में मेरी शादी कर दी। ना तो इनके घर में खाने को रहता, ना पीने को, ना ये मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते। इनकी जेब में 10 रुपए नहीं रहते। अगर मैं कह दूं मुझे कुछ खाना है तो वो ये नहीं ला के देते, और मुझे मायके तक नहीं छोड़ के आए। पापा आपने कौन से जन्म का बदला लिया मेरे से, यहाँ शादी करवा के आपने मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। चुप हो जा बेटी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे पता है कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छी है तेरी सास, और लड़का भी बहुत अच्छा मिला है तुझे। तू जानती है आज हम जो भी कुछ है ना, इन्हीं की बदौलत है, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। पापा मैं समझी नहीं आपकी बात। बेटी, इसका बाप जमुना की खान का बहुत बड़ा ठेकेदार था, और मैं उसके यहाँ मजदूरी का काम करता था। उसने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास किया, और उसमें मुझे बराबर का हिस्सेदार साझीदार बनाया। उसी की बदौलत हम गरीबी से रईस बने, और एक हादसे में इसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इसके बाप के मरने से पहले उससे वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर दूंगा, इसलिए तेरी शादी मैंने इस लड़के से की है। और तूने इतने भले लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, शर्म नहीं आई तुझे? समधन जी, मैं बेटी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर इसके बर्ताव से आपको कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं समझी जी, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? अभी ये ना समझ है, और एक दिन समझ जाएगी। समझी जी, मैंने इसे बहू नहीं समझा कभी, अपनी बेटी की तरह रखती हूँ मैं इसको। माँ जी मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बेटा, माँ जी अभी ना समझ है। हो जा बेटा। माँ जी मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात ना बेटा, तू खुश रहो बस, आज के बाद ऐसा कुछ कदम मत उठाइए। चलो समधी साहब, चाय नाश्ता कर लो अंदर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलो बेटा, आ जाओ। आ जाओ बहू। आर्यन, अरे उठ जा भाई, 8 बज रहे हैं। भैया, अरे भैया, किसने कहा था तुम्हें ये काम करने के लिए? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो आओ अंदर बैठो। आर्यन भाई जल्दी आ जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आया। और भैया, हाँ ठीक अब तुम्हारा? हाँ अब ठीक। पक्का ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा पक्का ठीक है। चल अब तो जूस पी। वैसे भैया, आज ऑफिस क्यों जा रहे हो? रहने दीजिए ना, वैसे भी हाथ में तुम्हारी चोट लग गई है। अरे कुछ नहीं हुआ यार, तुझे पता है बचपन में इससे ज़्यादा कितनी चोट लगती थी मुझे। और तेरे याद है जब बचपन में तूने मेरे सिर में बैट मार दिया था और पापा जी ने तुम्हारी कितनी पिटाई की थी। वैसे भैया, मुझे एक आइडिया आया है। अभी तो जूस पी, बिजनेस की बात ऑफिस जाके करें। जूस पी तो जल्दी। भैया, बिजनेस मीटिंग नहीं करनी, तुम्हारी शादी की बात करनी है। तुम दोबारा शादी कर लो ना। क्या मेरी शादी? हाँ। पर क्यों? ऐसी क्या जरूरत है पड़ी? क्यों नहीं है जरूरत भैया? कब तक ये हाथ जलाते रहोगे? हाँ मुझे पता है कि तुम भाभी को नहीं भुला पाए, लेकिन अगर माँ बाप भी होते तो वो भी यही सलाह देते। भैया तुम दोबारा शादी कर लो ना। आर्यन तू ठीक कह रहा है, लेकिन क्या भैया, इसमें इतना सोचना क्या? तुम्हारा वैसे भी लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस है, मुझे पता है तुम्हें कितनी टेंशन रहती होगी। एक बात बता भाई, इन सब का शादी से क्या मतलब है? तुम्हें भी पता है लाइफ में एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा हो गया मेरा भाई।
अरे भैया, पढ़ा नहीं हुआ हूँ, समझदार हो गया हूँ। और आप भी जल्दी से शादी कर लो, घर में भाभी आ जाएगी और घर का सोनापन खत्म हो जाएगा। अरे देख, मैं अभी शादी करने के मूड में हूँ, और वैसे भी तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। भैया लेकिन लेकिन कुछ नहीं है, जूस पी, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलो ठीक है भैया, मैं ना आज थोड़ा सा लेट आऊँगा, चलेगा? पर क्यों? वो भैया मुझे एक्चुअली एक फ्रेंड से मिलने जाना है। चल ठीक है। आर्यन, अब तुम ना बहाने बना रहे हो कि तुम्हारे भैया नहीं मानेंगे। तुम सभी लड़कों की ना यही फितरत होती है। तानसी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे भैया नहीं मानेंगे। मैं तो बस ये बोल रहा था कि उनकी पहले शादी हो जाती तो सही रहता। तानसी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर हमारी शादी से पहले भैया की शादी हो जाती तो सही रहता। पर भैया तो अभी भी भाभी के ख्यालों में ही खोए हुए हैं। क्योंकि वो सच्चा प्यार करते थे, तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं। और जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो मूव ऑन करने की बात नहीं करते। ओ हेलो मैडम, क्या कुछ भी कही जा रही हो? यहाँ मैं हमारी शादी का जुगाड़ कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ? अच्छा, अरे शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बात करनी पड़ती है कि बस हो गया। ओके फाइन, तुम एक काम करो, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो, और मेरी शादी में बाराती बन के आने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चली, बाय। ओ मैडम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे यहाँ बाराती बन के नहीं, बारात लेके आऊँगा। मैं पिछले 2 महीने से यही सुन रही हूँ, लेकिन अब हम तभी मिलेंगे जब तुम शादी की बात करने मेरे घर पे आओगे। ठीक है, बाय। तानसी, तानसी सुनो ना। भैया, वैसे वो आपका हाथ कैसा है? क्यों? मेरे हाथ को क्या हुआ? अरे भैया, अगर मेरी जगह भाभी होती, वो तुम्हारे पैर दबाती अपने नरम नरम हाथों से, तो तुम्हें कितना मजा आता। कहाँ मेरे सख्त हाथ, तुम्हें कहाँ मजा आ रहा होगा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तू दबा। अरे भैया, और वैसे बाय द वे, तू खुद आया था पैर दबाने के लिए, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया था। मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ, तू मेरी शादी की बात बहुत ज़्यादा कर रहा है। बता क्या बात है? अरे नहीं नहीं भैया, वो मैं आपकी भलाई चाहता हूँ ना, इसलिए कहता रहता हूँ। तू अगर मेरी भलाई चाहता ना तो तू मेरी शादी की बात नहीं करता। चल बता क्या बात है? वो कुछ नहीं भैया। तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। चल बता क्या बात है, बोल। वो भैया, वो ना एक लड़की है। अच्छा, लड़की है? वो भैया, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, और वो मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। भैया, वो बहुत सुंदर और बहुत सुशील है। फोटो है तेरे पास उसका? हाँ भैया, है, देखो। क्या हुआ भैया, अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है? अरे पागल, बहुत अच्छी है। पागल, तुझे मिल कहाँ से गई इतनी अच्छी लड़की? ओ भैया बस। अच्छा चल ठीक है, तू उसे फोन कर दे, कल हम उसे देखने उसके घर जाएंगे। अच्छा, थैंक यू भैया, चलता हूँ मैं। अरे सुन तो, सुन, अरे पैर तो दबाता जा। हेलो। हेलो, अरे बाबा, अपना मूड ठीक कर लो। क्या हुआ? मैंने भैया से अपने रिश्ते की बात कर ली है। उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी। जब देखा वो मर जाना मने, जब देखा वो मर जाना मने, उके ख्याला में खोगी। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरे
उसकी मैं होगी। हाय आना जाना तोरे सुन ओके, मखा लव यू, बाय। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। चाय लीजिए। वो मैं चाहेंगे। ले लीजिए ना भैया चाय। थैंक यू। अब तो आपको इसकी रोज आदत डालनी पड़ेगी। चाय बहुत अच्छी है। एक भारतीय नारी में जितने भी गुण होते हैं ना, उससे 2 गुना ज़्यादा मेरी हितांशी में है। चाय से लेके किचन के सारे कामों में एक्सपर्ट है हमारी हितांशी। जैसे ही इसने आर्यन के बारे में बताया, आपकी फैमिली के बारे में बताया, मैं तो खुशी से झूमने ही लगी। एक्चुअली इस फैमिली में मैं और आर्यन ही है। हमारे मम्मी पापा 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, और 1 साल पहले मेरी वाइफ कैंसर की वजह से मर गई। तो अब सिर्फ हमारी फैमिली में मैं और आर्यन ही है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी तो अपने पति को खोया है। हितांशी के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे। एक एनकाउंटर में उनका माँ, खैर छोड़िए, मैं भी क्या ऐसी शुभ घड़ी में अशुभ बातें लेके बैठ गई। अरे गलती मेरी है। जहाँ फैमिली की बात होती है ना, वहाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। अगर हितांशी हमारे घर पे आ जाए तो हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं तो अकेली रह जाऊंगी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? वो भी तो आपका ही घर है, आप वहाँ आ जाया करो। हाँ सही कह रहे हैं भैया। वो एक्चुअली मुझे ना वॉशरूम जाना था। चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ। जी। थैंक यू। ये तो खुल ही नहीं रहा है। उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी। जब देखा वो मर जाना मने, जब देखा वो मर जाना मने, उनके ख्यालों में खोगी। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, उसकी मैं होगी उस दिन। अच्छा आप खाना खा के जाना, हितांशी ने अपने हाथों से बनाया है। अरे नहीं, आपने इतनी खातिरदारी कर दी, पेट भर जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो हमारा फर्ज था। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, मुझे हितांशी बहुत पसंद है। मुझे भी आर्यन बहुत पसंद है। चलो ये तो अच्छी बात है। कोई भी एक डेट अच्छी सी देख के इन दोनों की शादी करा देते हैं। चलो तो इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। बिल्कुल।
उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी। जब देखा वो मर जाना मने, जब देखा वो मर जाना मने, उनके ख्यालों में खोगी। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, रे उसकी मैं होगी उस दिन। उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी। जब देखा वो मर जाना मने, जब आखिरकार शांति, हमारी शादी हो ही गई। हाँ जी। तुम भी तो रोज ही जिद करती थी। अरे वाह, आज तो पूरा चांद लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा जी, चलो ठीक है, अब सो जाते हैं। जी। आना जाना तोरे सुन मखाम बात से, राह में खड़ा होया मेरी वो देखे बाट से। हाय रे हाय, आना जाना तो सुन ले मखाम बात से, राह में खड़ा होया मेरी वो देखे बाट से। वो हाथ पकड़ना चावे से मेरी शर्म ने हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, रे उसकी मैं होगी उस दिन ते वो मेरा, अरे उसकी मैं होगी। तेरी गलियां सन्निया जिंदगानी से मेरी, घड़िए अच्छी लागे सबना दानी से तेरी। हाय तेरी गलियां सन्निया जिंदगानी से मेरी। हितांशी, भैया आज से इस पूरे घर का काम सिर्फ मैं करूंगी। आप जाकर बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हितांशी, आर्यन उठ गया? हाँ जी, वो उठ गए, वो फ्रेश होने गए हैं। आप जाकर बैठिए। चलो ठीक है। लीजिए भैया चाय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आ गए आप? हाँ, चाय पी लूं? आ गया मेरे शेर, चेहरे पे अलग ही रौनक है। मैं रौनक तो होगी, खुशी इतनी है। चलो कुछ महीने के बाद देखते हैं तेरे चेहरे की रौनक ये कहाँ जाती है। भैया, हितांशी, तुम्हारी मम्मी का फोन। आप उठा लो, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। भैया आप उठा लो फोन। मैं? हाँ आप। हाँ दीपा जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस जी हम भी सब ठीक हैं। अभी आपकी लड़की के हाथ का नाश्ता ही कर रहे थे।
आपकी लड़की ने पूरे घर को अपने हाथों में थाम लिया है। हाँ जी, लो आ गई, बात कर लो। हेलो। और सुना। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? मैं भी अच्छी हूँ। क्या हुआ, आपको खांसी क्यों हो रही है? नहीं मम्मी, मैं आज ही शाम को घर आ जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी। क्या हुआ? वो माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो रेगुलर खांसी जा रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उनने बोला कि डॉक्टर आ रहे हैं चेकअप के लिए और शायद हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद शादी के बाद उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा होगा। हाँ हाँ, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है अंशी, मैं चलता हूँ। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हेलो मम्मी, अब तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर आया? कोई नहीं मम्मी, आप अपना ध्यान रखो, डॉक्टर आता होगा। क्या हुआ तानसी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आर्यन, वो मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ती ही जा रही है। आर्यन, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उनने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है, उनने बोला है कि शायद हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए। तानसी, तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ बात। आर्यन, क्या बात हुई? भैया, तानसी की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें रात से उल्टी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि तानसी को अभी घर छोड़ के आना पड़ेगा। हितांशु को घर छोड़ने की जरूरत क्या है? क्यों ना हम ऐसा करें, दीपा जी को यहीं पे बुला लें। पर क्यों भैया? अरे अगर हितांशी घर पे जाएगी तो वो अकेली उनकी सेवा करेगी, और अगर दीपा जी यहाँ पे आ जाती है तो हम सब मिलके उनकी सेवा कर लेंगे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं, दीपा जी को घर ही बुला लेते हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माँ यहाँ आएगी तो उनका भी मन लगा रहेगा। आर्यन, आप जाइए, मम्मी को ले आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, मम्मी को ले आता हूँ। हाँ तो ठीक है हितांशी, तुम ऐसा करो, दीपा जी को फ़ोन कर दो, उनसे बोल दो कि आर्यन उन्हें लेने के लिए आ रहा है। ठीक है? ठीक है भैया, मैं अभी करती हूँ। ठीक है आर्यन, तुम जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। हेलो मम्मी, आर्यन आपको लेने आ रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है।
तानसी, मम्मी आ गई है। मम्मी, कैसे हो तुम? आप कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ अब ठीक हूँ पहले से। दीपा जी, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तबीयत कैसी है आपकी? जी आपके घर में आके अब बेटर फील हो रहा है। 3 दिन से खाना नहीं खाया था तो हितांशी की चिंता सता रही थी। हाँ दीपा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके दिल पे क्या गुजर रही है। और वैसे भी ये घर आपका ही तो है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घर परिवार मिला और मेरी बेटी यहाँ पर बिल्कुल रानी की तरह रह रही है। और आर्यन जी को तो मेरी चिंता ही सताई जा रही थी। मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ आने से पहले ही मुझे इतनी बेटर फीलिंग आने लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ मम्मी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी अब भी थोड़ी सी तबीयत खराब है। एक काम करो, आप जाकर आराम कर लो। हाँ, आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है। दीपा जी, आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए। हितांशी, तुम दीपा जी को जूस वूस पिया। ठीक है भैया। जी मैंने जूस पी लिया था दवाई के साथ। चलो कोई नहीं, हितांशी दीपा जी को अपने कमरे में ले जाओ। ठीक है। ठीक। चलो मम्मी। आर्यन, जब तक दीपा जी यहाँ पर हैं उन्हें हितांशी के कमरे में सोने दो और तुम मेरे बेडरूम में आके सो जाना, ठीक है? ठीक है भैया। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? बस भैया कुछ नहीं, कुछ सोच रहा हूँ। हाँ तो बता ना, क्या सोच रहा है? मुझे नहीं बताएगा? किस्मत भैया, किस्मत बहुत खराब है मेरी। किस्मत कहाँ खराब है तेरी? अरे जिससे प्यार किया उससे शादी होगी तेरी, और क्या चाहिए तुझे? हनीमून भैया, कल सुबह की टिकट करनी थी मुझे। चल, तो टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। अब सो जा। ठीक है भैया। हितांशी, सब सामान चेक कर लिया ना अच्छे से? हाँ जी भैया, मैंने सब सामान रख लिया। ठीक है, मैंने होटल बुक कर दिया है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ जी भैया, जरूर। एकदम तैयार होकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे ये ही नहीं, तू भी जा रहा है। मैं भी? मैं तो समझा नहीं भैया। मतलब ये कि हनीमून पे जा रहा है तू। और मम्मी जी? अरे दीपा जी की टेंशन तू छोड़ दे, उसके लिए मैं। अरे रात तो तू इतनी टेंशन ले रहा था कि हनीमून पर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। अब मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ ना, चल जा, जल्दी होके तैयार हो। अच्छा भैया, सच में? थैंक यू भैया। हाँ चल जा। ठीक है तानसी, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी, जब देखा वो मर जाना मन। गुड मॉर्निंग दीपा जी। अरे दीपक जी, आप इतना सुबह सुबह? आपके लिए चाय। अरे बैठिए ना। आपने क्यों तकलीफ की? और आपकी मेड कहाँ है? अरे आप बैठिए ना। मेड हमारी गांव गई हुई है, उसकी माँ की तबीयत खराब थी और मुझे ना घर के सारे काम आते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको घर के काम शोभा नहीं देते। बाय द वे, हितांशी कहाँ है? उन दोनों को तो मैंने हनीमून के लिए भेज दिया। वैसे आपने बहुत ही अच्छा काम किया। वो दोनों बेचारे मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे थे ना। वैसे मुझे हितांशी ने बताया मुझे यहाँ लाने का डिसीजन आप ही का था। वैसे मेरा डिसीजन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। ओके, ठीक है। बात से
हाथ पकड़ना चावे से मेरी शर्म न मोगी। आप रोज ही नाश्ता बनाते हो? अरे आप आज यहाँ किचन में कैसे? कितनी गलत बात है ना। देखिए ना, मैं आपके घर मेहमान बन के आई और आपसे ही काम कराने लगी। कितनी गलत बात है। चलिए आप। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए। आपका आदर सत्कार करना, आपका मान सम्मान करना, वो तो हमारे लिए धर्म की बात है। आप आराम से कीजिए, मैं बना के ले आऊँगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाके बैठिए, मैं नाश्ता बना के लेके अरे नहीं, मैं कर लूँगा ना। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए। जाइए। तेरी गलियां सन्निया जिंदगानी से मेरी घड़िए अच्छी लागे सबना दानी से तेरी। हाय तेरी गलियां सन्निया जिंदगानी से मेरी घड़िए अच्छी लागे सबना दानी से तेरी। दिल तो मेरे बहुत टेस्टी बनाया आपने। थैंक यू। दीपा जी, अगर आपसे एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? उनके जाने के बाद वो हितांशी के पापा के जाने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगा दोबारा से कि आपको नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आपने क्यों नहीं की? आपको नहीं लगा कि आपको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा करनी चाहिए? सेम हेयर। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं जो मुझे सच्चा प्यार कर सके। दीपा जी, आपको ये नहीं लगा कि आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए? शायद कोई मिल जाए। कोई मिल जाएगा? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। डॉक्टर? डॉक्टर? हाँ, वो मुझे याद आया, मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। चलिए ठीक है, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ और उसके साथ साथ में हम दोनों बाहर ही खाना खा लेंगे और मंदिर में भी हो आएंगे। चलो ठीक है। वैसे रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था ना? हाँ। वैसे थैंक यू सो मच, आपने मुझे शॉपिंग कराई और मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। वैसे थैंक यू कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दवाई ले लेना टाइम पे। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। कौन? उसकी मैं होगी उस दिन ते वो मेरा, अरे उसकी मैं होगी। आना जाना तोरे सुन मखाम बात से, राह में खड़ा होया मेरी वो देखे बाट से। हाय रे हाय, आना जाना तो सुन ले मखाम। क्या हुआ दीपा जी? मैं ठीक हूँ। लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक काम करना, अगर आपको दोबारा से कोई ऐसा सपना दिखे ना तो मैं यहीं पे सो रहा हूँ और मुझे आवाज़ लगा देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो जी। बुरा ना मानो तो मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? मुझे ना अकेले में डर लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, रे उसकी। आप यहाँ लेट जाइए, मैं बाहर जाकर लेट जाता हूँ। अरे बाहर क्यों? लेकिन मैं सोफे पे लेट जाता हूँ, आप लेट जाइए आराम से। मैंने आपको कहा ना, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, तो आप भी यहीं सो जाइए।
तेरी गलियां सन्निया जिंदगानी से मेरी घड़िए अच्छी लागे सबना दानी से तेरी हाय तेरी गलियां सन्निया जिंदगानी से मेरी घड़िए अच्छी लागे सबना दानी से तेरी दिल तो मेरे धोरे से या धड़कन कित खोगी हाय रे हाय हाय रे हाय हाय रे उस दिन ते वो मेरा अरे उसकी मैं होगी उस दिन ते वो मेरा अरे उसकी मैं होगी 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 जब देखा वो मर जाना मने जब देखा वो मर जाना मने उके ख्याला में खोगी हाय रे हाय हाय रे हाय हाय रे उस दिन ते वो मेरा रे उसकी मैं होगी उस दिन ते वो मेरा अरे उसकी मैं होगी आना जाना तोरे सुन मखाम बात से राह में खड़ा होया मेरी वो देखे बाट से हाय रे हाय आना जाना तो सुन ले मखाम बात क्या हुआ दीपा जी? कुछ नहीं। दीपा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? दीपा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगे? हाय रे उस दिन ते वो मेरा रे उसकी मैं होगी उस दिन ते वो मेरा अरे उसकी मैं होगी दीपा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू किसने? जो मैंने आपके साथ पिछले कुछ दिनों से पल गुजारे ना, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। मैं उन्हें कभी भूलना नहीं चाहता था। मैं भी। आज पहली बार 25 सालों में ऐसा एहसास हुआ है जैसे दिल पे किसी ने दस्तक दी है। मैं तुम्हारे दिल पर राज करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या हुआ? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपकी आंखें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। दीपक जी, मुझे नहीं लगता हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये समाज क्या कहेगा हमारे इस रिश्ते के बारे में। और हितांशी, उसको मैं क्या जवाब दूंगी कि उसकी मैं माँ नहीं जेठानी बनने वाली हूँ। उसको छोड़ो, आर्यन को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसकी सासू माँ नहीं भाभी बन जाऊंगी। दीपा जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये दोनों आ जाएंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे।
मम्मी कैसे हो आप? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और भैया आप भी ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बैठ। हितांशी, भैया के होते हुए मम्मी जी को क्या दिक्कत हो सकती है? ये बात तो तुमने एकदम ठीक कही। इनके होते हुए मुझे कोई कमी नहीं हुई। ये बहुत केयरिंग है। और मेरे शेर, कैसा रहा तेरा हनीमून? और मेरे लिए कुछ लेकर आया या नहीं? अरे अभी तो ये लोग आए हैं, थोड़ा रेस्ट करने दो इनको। थक गए होंगे बहुत। चलो तुम दोनों लोग फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोग को खाना लगाऊं। मम्मी जी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो कुंभकर्ण की तरह सोऊंगा जाके। अच्छा चलो ठीक है। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख नहीं है। हम इतने ट्रैवल करके आए हैं, मुझे भी रेस्ट करना है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाके आराम करो। ठीक है भैया। दीपा, तुम हम दोनों के लिए खाना बनाओ। भैया तुमने मेरे को क्यों बुलाया? आर्यन, मुझे ना तेरे से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जरूरी बात? बताओ भैया, क्या बात है? आर्यन, कैसे कहूँ, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। अच्छा भैया, सच में? कौन है वो और कब मिलवा रहे हो मुझे उससे? तू उसे अच्छी तरीके से जानता है। मैं जानता हूँ। नाम क्या है भैया उसका? दीपा जी। दीपा जी? कहीं आप मेरी सास के बारे में तो बात नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। जरूर कोई और होगी। तू सही कह रहा है, तुम्हारी सास दीपा जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या भैया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? दीपा जी वो हमारी सास है, और मेरी नहीं, वो तुम्हारी भी सास है। तुम उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देख आर्यन, कुछ भी हो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं शादी करूँगा तो उन्हीं से करूँगा। भैया यार, भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे क्या पानी पीऊं? तुम्हें पता है घर में क्या चल रहा है, और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे किसी को पता लग गया तो वो क्या कहेगा? गली मोहल्ले में पता लग गया, और हाँ, अगर मेरे ऑफिस में पता लग गया तो मैं तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। यार हितांशी, प्लीज तुम अपनी माँ से बात करो। ठीक है आर्यन, आप शांत हो जाइए। मैं मम्मी से और भैया से बात करती हूँ। आप पानी पी लीजिए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। लोग बाग क्या कहेंगे? क्या कहेगा ये समाज? तो भैया क्या फैसला लिया है तुमने? मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था, बताओ फिर। आर्यन, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं दीपा जी के बिना नहीं रह सकता। तो भैया फिर मेरी ही बात सुन लो। अगर तुम्हारा यही फैसला है ना, तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। चलो हितांशी। नहीं आर्यन, आर्यन तुम बैठो, ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती आर्यन। आर्यन तुम प्लीज समझो, ये दुनिया समाज जाए भाड़ में, प्यार तो प्यार होता है, चाहे किसी भी उम्र में हो, किसी से भी हो। ऐसा मत बोलो, हमने भी तो प्यार किया है ना आर्यन। अगर हमको कोई ऐसे जुदा करता तो क्या हम लोग खुश रहते? वो बात तो ठीक है, लेकिन हितांशी। नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे एक हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम बस एक मौका दे के देखो इनको, प्लीज। चलो ठीक है हितांशी, वो बात तो तुम्हारी ठीक है। तो भैया। और आर्यन, तुम ही तो भैया से कहते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, और अब इनका मन है शादी करने का तो तुम ऐसे बोल रहे हो। नहीं आर्यन, ये गलत है। और आर्यन, तुम्हारे भैया का भी कोई नहीं है और मेरी मम्मी का भी कोई नहीं है।
ये दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे, तो इसमें गलती क्या है? बताओ आर्यन, क्या मैंने कुछ गलत बोला? बताओ ना आर्यन। हाँ हितांशी, तुम सही कह रही हो। मैं इस समाज के चक्कर में अपने भैया की खुशी को तो भूल ही गया था। मेरे परिवार की जिस चीज़ में खुशी है उसी में मेरी खुशी है। और अब भैया और भाभी की शादी हमें करवा देनी चाहिए। उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी। जब देखा वो मर जाना मने, जब देखा वो मर जाना मने, उनके ख्यालों में खोगी। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, रे उसकी मैं होगी। उस दिन ते वो मेरा, अरे उसकी मैं होगी। जाना तोरे सुन मखाम बात से, राह में खड़ा होया मेरी वो देखे बाट से। हरे आना जाना तो सुन ले मखाम बात से, राह में खड़ा होया मेरी वो देखे बाट से। वो हाथ पकड़ना चाहे से मेरी शर्म ने हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, रे उसकी मैं होगी। उस दिन ते वो मेरा, अरे उसकी मैं होगी। तेरी गलियां सन्निया जिंदगानी से मेरी, घड़िए अच्छी लागे सबना दानी से तेरी। मम्मी उठो। हाँ बेटा। देखो मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। मैंने पी ली? हाँ मम्मी मैंने पी ली। आपकी तबीयत कैसी है अब? आराम बाबा। अपना हाथ दिखाओ, बुखार तो नहीं है? ना बना। लो मम्मी चाय पियो। तन्ने पी ली? हाँ मम्मी मैंने पी ली। मम्मी देखो ना मैं कितनी बदनसीब हूँ, पढ़ लिख कर भी मैं आपका इलाज नहीं करा पा रही। अगर मेरे कॉलेज खत्म हो जाता, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती, तो मैं आपका इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाती। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि आपने तो मेरी शादी तय कर दी माँ, और मेरा आपके अलावा और आपका मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? हम ही तो एक दूसरे के सहारे हैं माँ। मेरे बाद आपकी देखभाल कौन करेगा? कैसे रहोगे आप माँ? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रो मत बेटी, समाज के अनुसार हमें चलना पड़ता है। लोग कहेंगे कि बिगड़ बाप की बेटी, इसलिए इसकी माँ इसकी शादी ना कर रही, तो मुझे तो तेरा ब्याह करना पड़ेगा है? रो मत, चुप हो जा बेटी। तू एक काम कर, मुझे गुड़ ला दे, तेरे मामा के भेले दे आऊं, कुछ मदद उनसे मांग लूंगी ब्याह में, और कैसा करूं? नहीं मम्मी, कोई मदद नहीं करेगा। जब मुसीबत आती है ना, तब अपने भी साथ नहीं देते, कोई फायदा नहीं होगा जाकर। बेटी समाज के उससे तो जाना पड़ेगा, नहीं तो नू कहेंगे तेरे मामा नू हमारे से कहना आई ब्याह में को, तू तुम्हारे भेले बिना लाई,
इस समाज के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। मम्मी ये लो, ये क्या करूँ मैं? आप जाओ, आपको रास्ते में काम आएंगे। मैं पैदल चली जाऊंगी, तू रख ले, खर्चे में काम आ जाएंगे तेरे। नहीं मम्मी, आप रखो। खाली कुछ दूध दाद ले लिए, साग सब्जी ले लिए, पता ना मुझे 2 दिन लग जाने में। रख ले, चल। ठीक है मम्मी, मैं अभी गुड़ लेके आती हूँ। ठीक है, लिया। भगवान बस मेरी छोरी के फेरे गिरवा दे, तो इसके पहले हाथ हो जा तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जा। ये कैसे दबा रहे हो आप पैर? आपके हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा सही से दबाओ। अरे दबा तो रहा हूँ। दबा तो रहा हूँ। राजू, दीदी नमस्ते। नमस्ते। तू क्या कर रहा है? बैठो। दीदी नमस्ते। नमस्ते। इसकी तबीयत सी खराब हो गई थी, सोचा थोड़े पैर से दबा दूं। और घर पे सब सही है? हाँ भैया, घर पर तो सब ठीक है, पर मैं तेरे को एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। तेरी भांजी की शादी है और मैं भेली लेकर आई हूँ। भात नोतन आई भैया, ले यो रे भेली। दीदी हमें क्यों दे रहे हो भेली? ये भेली तो अपने छोटे वाले भैया को देकर आओ। ऐसा कैसे हो सके? ये तो समाज की रीति रिवाज है। भेली तो बड़े भैया की जावे, बड़े की लेकर आई हूँ मैं। दीदी एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा मरे तो हमें कुछ न दे गए। ये जो बना हुआ दिख रहा है ना, ये सब हमारी मेहनत की कमाई है, हमें ना देना भात वात। राजू भैया यूँ क्या कह रही है? कुछ देकर न गए मेरे पिताजी तुम्हें? हैं? भाई भात तो भरोगे ना भरोगे? दीदी बात तो सही कह रही हो, आखिर पिताजी हमें दे के क्या गए हैं। रही भात की बात, अब मेरे पास है क्या जो मैं भात भरूंगा। तुम एक काम कर, छोटे वाले के यहाँ चली जा, वही देख लेगा अपना। वाह भैया वाह, आज तू अपनी घरवाली के कहने से तू भात को मना कर रहा। कोई बात ना भैया, ले भात ही मत भरिए, पर भेली को तो रख ले। जब हमें बात भरना ही ना, तो हम इस भेली को लेके क्या करेंगे? अब तू एक काम कर, इस भेली को लेकर निकल ले छोटे वाले के। भाई आज तेरी बोलती बंद कैसे हो रही है? कि तेरा मेरा कोई रिश्ता ना रहा? आज तू इस बहू के आगे कुछ भी ना बोल रहा है? अरे तू भात मत भरिए, कम से कम भेली तो ले ले। मेरी इससे बेइज्जती तो मत करवावे। ये कुछ नहीं बोलेंगे, इस भेली को उठा और निकल ले यहाँ से। मेरी पहले से वैसी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द करने की जरूरत नहीं है। कोई बात ना भैया, आज तूने कर दिखाया कि भाई बहन का रिश्ता तूने अपनी औरत के कहने से खत्म कर दिया। मैं तो घेर ही लूंगी अपनी बेटी के फेरे, कैसी ना कैसी, पर तुम खुश रहो। महक, तूने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। अगर तुझे भात नहीं देना था तो ऐसे बेइज्जती क्यों करी कि उसकी भेली फेंकी तूने? अच्छा, आए बड़े बहन वाले, भात भरोगे तुम? तुमसे मेरी दवाई की तो पूर्ति होती ना है, और इन्हें भात भरने की लगी है। जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, कभी भरवाओ तुमसे अभी भात। चलो निकलो, मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ। आए बड़ा भात भरने वाला। पवन, सो रहा भैया? दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। आओ बैठो। आज अचानक से कैसे आना हुआ? आना किए भैया, तेरी भांजी की शादी है
भेली लेकर आई हूँ। बड़े वाले के धोरे गई भैया, उन्होंने तो मना कर दी। अब इस भेली को तू ले और मेरा भात भर दे। भात? दीदी तुम्हें तो पहले ही सारा पता है। बड़े वाले भाई ने 5 बीघे जमीन मेरी पहले रख रखी है। काम धंधा मेरा दौरा है नहीं, शादी मेरी नहीं हुई। अब तुम्हें बताओ मैं कहाँ तक भात भर दूंगा? मुझे अपने घर से खाने बारी हो रही। भैया मैं के थार से पैसे मांग रही, कम से कम आकर टाइम पर खड़े तो हो जाइयो, मेरी पीढ़ी तो सरका दियो। दीदी बात पैसे की ना है, मैं ना पढ़ना चाहता उस बात के चक्कर में। मैं तो खुद इतना दुखी हूँ। जब बड़े वालों को देख ले जाकर उसका दे दे। भैया जब मैं अब घर से इस भेली को ले आई तो इसे धर ले, मैं अच्छी ना लगने की इसे उल्टी ले जाऊं। तुम मत भरिए भात पर, भेली ले ले। दीदी जब मुझे आना ही नहीं तो मैं उस बिल्ली को रख कर क्या करूँगा? जाओ दे दियो, किसी और को दे दियो, जो आओगा उसे दियो। मुझे तो ना आना। कोई बात ना भैया, मत आइयो तुम कोई सा भी। बड़े ने भी नाय कर दी, तू भी नाय कर रहा। सही कही है किसी ने, क्या इतने माँ बाप बैठे रहे, बेटी दी का इतने पीहर बना रहे हैं। आज तुमने यूँ करके दिखा दिया कि बेटी दी का कुछ नहीं है बिगर माँ बाप के। यहाँ अपना तो काम चल नहीं रहा, इनके और बात भर दो। मैं खा सोते उठा दिया। अब इस बेली को कहाँ ले जाऊं? किसके नो तो भात। अबे निकम्मो, ऐसा कैसा काम चलेगा? पुलिस वाले हमारे पीछे लग रहे हैं, कोई लूट वूट करते नहीं तुम? अरे ऐसा कब तक बैठ के खिलाऊंगा तुम्हें? जेल में चक्की पीसेगा, ये सुरती लगाना भूल जाएगा। छोड़ ही दे। अरे उस्ताद, पैसा कहाँ से लूटा है? जिसे भी लूटा है, कोई पेटीएम चला रहा, कोई एटीएम। किसी की जेब में पैसे ही नहीं, सब पैसा तो मशीन में है। पैसा लूटता है कहाँ से? अरे आराम खोरो, तो मशीन ही लूट लो। जेल में तो तब भी जाना है, मशीन लूट के ही चले जाएंगे। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। अरे उस्ताद क्यों चिंता कर रहे? आज तो देखो एक औरत आ रही, बढ़िया गहने ले रहे होगी। आज तो चलो ला रहे लूट कर गए। अब रुक जाओ। अरे क्या बात है भाई, क्यों रास्ता रोक रहे हो तुम मेरा? बदमाश है हम, जो कुछ ले रहे दे दो रघु। बदमाश? अरे भाई मेरे को तो कुछ भी ना। कुछ भी ना तो इस पन्नी में क्या ले रही? भाई पन्नी में तो बहुत कीमती चीज है, पर थारे किसी काम की नहीं है। कीमती चीज तो चाम है, ला सब रघु। अरे बेटा थारे मतलब की चीज ना है इसमें कुछ भी। लो उस्ताद, यूं माल मिला उस पर तो। बड़ा हाथ मार का लाए उस्ताद। क्या बात है, शाबाश। लाए ना आज तो बढ़िया माल। औरत पे लाए हो माल। तुमने मुझे परेशान कर दिया, थारे चक्कर में नाश हो गया मेरा। जाओ जाके बुला के लाओ उसे।
इन्होंने भी भाई नाक में दम कर दिया मेरे। आओ, उस्ताद बुला रहा था मैं। अरे जो मेरे पे तो तुम लेके छीन के मेरा क्या करो। चलो चलो, उस्ताद बुला रहा था मैं। अरे क्या करेगा तारा उस्ताद? लो उस्ताद, लिया है बुला कर। बहन जी बैठो आप। ये अभी नादान है, ये लो तुम्हारी भेली, और अपना बात नोती आओ। ये तो नए नए भर्ती हुए हैं अभी, इनमें अकल नहीं है किसका सामान लूटना है और किसका नहीं। भैया ही भेली मेरी किसी काम की ना, अब तुमने ले ली तो इसे तुम ही खा लो। अरे बहन जी ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या बात हो गई मुझे बताओ, ऐसे रो मत। बेटा मेरे दो भैया है, दोनों ने बेली लेने को नाई कर दी और भात भरने को भी मना कर दी, तो इस बेली का मैं क्या करूंगी। अच्छा हुआ तुमने ले ली हो, और नहीं तो मैं तो गांव में ले जाती, भाई भी सर मारी थी सर। बहन जी आज के ज़माने में ऐसे भी भाई हैं, पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। बेटा जिसके माँ बाप चले जा, उस बेटी की गैल ऐसा ही हो गया। आज मैंने देख लिया कि कोई किसी का ना है। अगर ऐसी बात है ना बहन जी तो ठीक है, ये भेली हम ही रखेंगे और हम ही खाएंगे। मैं तुम्हारा सगा भाई तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भात भरने जरूर आऊँगा। सच्ची बेटा तू आएगा मेरा भात भरने? ठीक है बेटा, अगर तू मेरा भात भरना आओगा तो मेरी गांव समाज में इज्जत रह जाओगे। हाँ हाँ बहन जी, मैं ज़रूर भात लेके आऊँगा। मैं तुम्हारा भाई तो नहीं सही, लेकिन मैं तुम्हारे भतीजे जैसा तो हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है भैया। ठीक है बहन जी, आप घर जाओ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लो भाई खा लेना इसे। बैठो। अरे बेवकूफो, इंसान को लूटने से पहले उसकी शकल तो देख लिया करो। ऐसे तो बल्ली है तुम बदमाश। तुम बदमाश के नाम पे धब्बा हो धब्बा। बेइज्जती करवा रखी है तुमने मेरी हर जगह। किसी दुखिया को सताना बदमाशों का काम नहीं होता, समझे? अब कान खोलकर सुनो, तुम्हारी गलतियों के कारण जवान तो दे दी मैंने उनको, अब बात तो मैं जरूर भरूंगा। किसी अच्छे सेठ को ढूंढो और बड़ा हाथ मारो, बड़ा। आई समझ? ठीक है उस्ताद, भात भरन हम भी चलेंगे, तुम टेंशन मत लो, अब की बार बड़ा हाथ मारेंगे। बस तू ही काम का लड़का है यहाँ, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। बड़ा हाथ मारो। बेटी हितांशी, हितांशी। अरे मम्मी आ गई आप? हाँ आ गई। नोता ही भात। मम्मी मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तेरे मामा ना भात भरना, दोनों ने मना कर दी। हाँ मम्मी, मुझे तो पता ही था कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैंने आपकी खुशी के लिए आपको जाने दिया। तू चिंता मत कर, एक है उस पे मुझे उम्मीद है जो मेरा भात भरेगा। कौन भरेगा माँ?
जब सगे ही अपने नहीं हुए तो गैरों से क्या उम्मीद करनी। लेकिन माँ, आप चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना, सब ठीक करेगा। कोई बात ना बेटे, मेरे अपने भैया नाट गए ना, पर एक बंदा है ऐसा जिस पर मुझे पक्का भरोसा, वो जरूर तेरा बात भरेगा। मम्मी, अब ये सब छोड़ो, अब जो होगा वो ऊपर वाला देखेगा। अब सब उसके हाथ में है। आपने कुछ खाया? अरे मम्मी, आपको तो बुखार है। आप चलो, अंदर चलो, आप आओ आराम से। बुआ जी, बुआ जी, तेरे भाती आ गए। आ गया बेटा, तो मैं तो कब से तेरे राह तक रही। हाँ बुआ जी, आना ही था, तुम्हें जुबान जो दी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तू जरूर आओगा। ठीक है बुआ जी, चलो फिर भात लेने की तैयारी करो। उड़ा दे जाओ जाकर। बेटा, आज तन्ने मेरी इज्जत राख दी। भगवान करे ऐसा भतीजा सब देवे। बुआ जी,
तुम टेंशन मत लो। अगर शादी में भी कोई ज़रूरत पड़े या कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम्हारा भतीजा आधी रात को भी तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम टेंशन मत लो। मेरे सगे अपने ना हुए और आज तू दूसरा होकर भी तू मेरे टाइम पर काम आया, तूने मेरी लाज बचाई इस गांव में। बेटा भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जा। बुआ जी, रिश्ते खून से नहीं होते, रिश्ते दिल से मानने से होते हैं। और मैंने तुम्हें दिल से अपनी बुआ माना है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है तेरा। अगर इस गरीब बुआ की तुझे कोई ज़रूरत हो तो बता। हाँ बुआ, ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर मैं जेल चला गया तो मेरी मिलाई पे तो आना पड़ेगा। जेल जा तेरे दुश्मन, तू जेल न जावे, मेरा आशीर्वाद तेरी गैल है। और तू ये बदमाशी छोड़ दे और अपना ढंग में कमा के खा। तेरी सोहनी सी बहू लाऊंगी, तेरा ब्याह करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बुआ। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। खाना खा के जाइए बेटा, बारात आने लग रही है। नहीं नहीं बुआ, मेरा यहाँ रुकना ज़्यादा देर के लिए ठीक नहीं है। बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, मैं चलता हूँ।